अगर मैं कहूँ हज़ारों तो शायद गलत ना होगा, 3 रोज़ा, 5 रोज़ा, 7 रोज़ा वगैरह तरावी का इनका जहन होता है और एहतमाम भी होता है, पढ़ते भी हैं। मगर इसमें ये होता है कि 3 रोज़ा पढ़ ली, 5 रोज़ा पढ़ ली, तो अब चूँकि एक तवील वो घंटों तक ये तरावी चल रही होती है। एक तो इनके पढ़ने के अंदाज थोड़े से इस तरह होते हैं कि जब रुकू हो रहा होता है तब ये खड़े हो रहे होते हैं। फिर इनमें बाज़ों का या कईयों का ये जहन होता है कि बस ये पढ़ ली, तरावी हमारी हो गई। तो इस हवाले से क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, इरशाद फरमाइए। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में जो तरावी पढ़ी जाती है, तो इसमें जो समझते हैं कि मैंने तो कुरान ख़त्म कर लिया तो अब मुझे तरावी की ज़रूरत नहीं है, तो अगर वाकई कुरान वहाँ ख़त्म हुआ है, एक एक हर्फ उसमें आपने सुन लिया है, अब पढ़ा गया है, तो कुरान तो ख़त्म हुआ। लेकिन यह कि तरावी रोज़ाना सुन्नत है, डेली जितनी भी रमज़ान शरीफ की रातें हैं, और सुन्नत मुक्कदा है, फाइनल सुन्नत, ऐसी सुन्नत के जिसमें आप जिसको बिला वजह तर्क करेंगे तो ये इजाज़त नहीं, इसकी इसाअत, और बार बार तर्क की तो गुनाहगार। इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, एक रकात भी कम नहीं करनी, एक रकात होती भी नहीं है, 2 रकात भी नहीं छोड़नी, बराबर तरावी पूरा रमज़ान तरावी पढ़नी है। और इस्लामी भाइयों पर भी और इस्लामी बहनों पर भी, है ना, मर्द और ख़वातीन सब पर ये तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। रुकू के इंतज़ार में बैठे रहते हैं पहली रकात में, मना इसकी ममानत है। और इसको बहार शरीफ में मुनाफिकीन का तरीका लिखा है, और ये आयत मुबारका भी लिखी है, वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, और जब नमाज के लिए उठते हैं तो हारे जी से, मरे मरे दिल से उठते हैं। तो ये मुनाफिकीन इस तरह ज़ाहिर करते होंगे जब ये आयत मुबारका है, तो ये कि जो इस तरह मर मर के उठते हैं ना, इसकी मुमानत है। सब में ये तो आपने इरशाद फरमाया, बहुत अच्छी इस पर वजाहत फरमाई है कि 300 दिन पूरा महीना पढ़नी है। आजकल जो ट्रेंड एक चला हुआ है वो ये है कि घरों के अंदर तरावी होती है, यानी उपवास 5 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, बल्कि बाज़ इससे भी ज़्यादा की पढ़ाते हैं। तो वो घर में ही, अगरचे कि मस्जिद करीब होती है, इमाम के अंदर पूरी शराइत पाई जाती है इमामत की, इसके बावजूद वो अपने घर में इशा की जमात भी साथ करवा रहे होते हैं। तो इस हवाले से भी इरशाद फरमा दें कि अगर इशा की जमात वाजिब होती है तो क्या मस्जिद महल्ला की जमात छोड़कर वो अपने घर में इशा की जमात करवा सकते हैं? हाँ, अगर कोई वजह नहीं है इमाम के पीछे ना पढ़ने की, तब तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फतवा फतवा रज़िया में बड़ा तफसील से है। इमाम के पीछे मस्जिद में बाद जमात 5 नमाजें पढ़ना ये वाजिब है। तो अब यह कि इशा की नमाज जमात भी है, इमाम भी बिल्कुल दुरुस्त है, कोई रुकावट नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर घर में तरावी पढ़नी है तो पहले सारे के सारे फ़र्ज नमाज मस्जिद में पढ़ लें, और भले अब आकर तरावी घर में जमात से पढ़ें। वित्र जिन्होंने जैसे कुरान पढ़ाया वो भी, या कोई दूसरा इमाम भी अगर वित्र जमात से पढ़ा दे घरों में जो तरावी हुई तो भी सही है। अलग अलग अपनी अपनी किसी ने वित्र पढ़ ली तब भी दुरुस्त है। वित्र की जमात जो मस्जिदों में हो रही है ना तरावी के, भाई अच्छा अफजल काम है। नहीं पढ़ी जमात से किसी ने वित्र तो गुनाहगार नहीं है, ये वाजिब नहीं है वित्र की जमात। तरावी की कितनी रकातें पढ़नी है? 20 रकातें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 अदा फरमाई, सहाबा किराम 20 अदा फरमाते थे। इसकी हदीस हैं। तरावी के ताल्लुक से जुमहूर का मज़हब ये है कि तरावी की 20 रकातें हैं, और यही अहादीस से साबित बैहक़ी ने बसनद सही साहिब बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि लोग फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में 20 रकातें पढ़ा करते थे।